नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का 3 दिवसीय प्रांतीय महाअधिवेशन 6, 7 और 8 मई 2026 को एनी रेलवे ऑडिटोरियम महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। इसकी जानकारी संघ के प्रधान प्रांतीय संरक्षक जगदीश पांडे ठकुराई ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि महाअधिवेशन में प्रदेश भर से लगभग 1500 शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। महाअधिवेशन को 5 सत्रों में विभाजित किया गया है। पहले सत्र में उद्घाटन, दूसरे में अध्यक्षीय उद्बोधन, तीसरे में शिक्षा की चुनौतियां और शिक्षकों का दायित्व विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें शिक्षाविद और विशेषज्ञ भाग लेंगे। चौथे सत्र में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि अपनी समस्याओं से जुड़े प्रस्ताव रखेंगे, जिन पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। अंतिम सत्र में प्रस्ताव पारित कर मांग पत्र तैयार किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान संघ गांव-गांव तक शिक्षा बचाओ अभियान चलाने की रूपरेखा भी तैयार करेगा, ताकि छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को छोड़कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। प्रेस वार्ता में प्रांतीय मंत्री एवं महाधिवेशन संयोजक डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सह संयोजक सत्यपाल सिंह और डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महाधिवेशन में प्रांतीय महामंत्री लालमणि द्विवेदी और कोषाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद अग्रवाल समेत विभिन्न स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। संघ पदाधिकारियों के अनुसार यह महाधिवेशन शिक्षा सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए अहम मंच साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई के प्रधान प्रांतीय संरक्षक जगदीश पांडे ठकुराई ने कहा, प्रांतीय अधिवेशन पिछले साल हमने प्रयागराज में किया था, इस साल गोरखपुर में कर रहे हैं। 6, 7, 8 मई को ये जो रेलवे का ऑडिटोरियम है उसी में करेंगे। 1500 लगभग शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। इसमें कुल 5 सत्र होंगे। पहला उद्घाटन सत्र होगा और दूसरे सत्र में अध्यक्षीय भाषण होगा, जो हमारी परंपरा है। अध्यक्ष अपने नीतियों को बताता है कि हम आगे क्या करेंगे, किस पर विचार होना चाहिए। तीसरा सत्र हमारा होगा विचार गोष्ठी का, और विचार गोष्ठी का विषय है शिक्षा की चुनौतियां और उसमें शिक्षकों का दायित्व कितना बनता है। और चौथा सत्र जो होगा वो जो जिले से प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्तावों को मिला करके हम बहस करते हैं, फिर एक मांग पत्र बनाते हैं और अंतिम सत्र में हम निर्णय करेंगे कि हमारे संघर्ष के कार्यक्रम क्या होंगे। उसमें हम विचार करने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, शिक्षा में जो संकट है, उसको लेकर के शिक्षा बचाओ अभियान एक कार्यक्रम चलाएंगे आगे। और इस अभियान का मतलब आप फिर से कह दें, शिक्षा बचाओ अभियान एक कार्यक्रम इस सम्मेलन में ऐतिहासिक निर्णय हम लेने जा रहे हैं, जो हम गाँव तक जाएंगे पूरे प्रदेश में और लोगों को बताएंगे कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है शिक्षा के साथ। और उसमें हम अभिभावकों को, छात्रों को, युवाओं को जोड़ करके एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि अब माध्यमिक शिक्षक संघ अब तक केवल अपने मांगों को लेकर लड़ता रहा, ये खराब बात है। इसे जनता से हम करते जा रहे हैं। तो हम इस बार इस महाधिवेशन में एक नया निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम इसको शिक्षा बचाओ अभियान के रूप में कार्यक्रम चलाएंगे, जो पूरे प्रदेश में जाएगा। और इसमें फिर कहता हूँ मैं, इसमें छात्रों को भी जोड़ेंगे, इसमें युवाओं को भी जोड़ेंगे, इसमें गार्जियंस को भी जोड़ेंगे। यानी शिक्षा का सरोकार समाज से भी हो, ये होना चाहिए। आप सब जानते हो कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लगातार हमारे विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटती जा रही है। उसमें कारण महंगाई भी है, महंगाई भी एक कारण है। और दूसरा यह है कि शिक्षा का जो सरोकार समाज से होना चाहिए हमारा, वो कट गया है। हम केवल वेतनभोगी रह गए हैं। हम वेतनभोगी थोड़ा ना हैं, हमारा सीधा संबंध उसमें होना चाहिए। और फिर कोठारी कमीशन ने जो कहा था, उसने भी कहा था कि सामाजिक सरोकार होना चाहिए। तो जो हमें करने जा रहे हैं शिक्षा बचाओ अभियान, ये एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हम सब, आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे उसमें।
इतना ही मुझे कहना था। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।